रुक्मणी संग विवाह उनका। फिर सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजति, सत्या, लक्ष्मणा, ये भगवान की पटरानियों के नाम हैं। सत्या, नागनजति, मित्रविंदा। एक नरकासुर की कैद में 16 सहस्त्र सुकुमारियां, तरुणियां, युवतियां, किशोरियां, एक मूढ़ जड़ शठ एक निशाचर के यहाँ अचानक ही लगता हमारी बेटी कहाँ गई, कन्याएं कहाँ गई, युवतियां कहाँ गई, तरुणियां कहाँ गई। एक ऐसा कोई दुष्ट था जो युवतियों को, तरुणियों को, किशोरियों को अपराध करके ले जाता। लोग बिलखते रह जाते, हमारी बेटी कहाँ गई, युवती हमारी बेटी कहाँ गई, हमारी कुमारियां, तरुणियां, नगर की किशोरियां। वो छिपकर आता, अनायासी आता, वेश बदलकर अपने सैन्य दल को लेकर, और उसने ऐसे 16 सहस्त्र सुकुमारी, तरुणी, युवती, किशोरियों का अपहरण कर अपने कारागृह में बंद किया हुआ था। कोई कथा व्यास तो ऐसा कह रहे थे कि त्रेता की वो युवतियां थीं जो झरोके में झांककर राम को अपने पति के रूप में चाहते थे। युवतिन भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। निरखई राम रूप अनुरागी, युवतिन भवन झरोखन लागी। संकल्प किया उन युवतियों ने कि हमारे यही पति बने, हमारा पति ऐसा ही हो, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, कोदंड पिनाक धारी राम। इतने सुंदर, सुशील, शीलवान, गुणवान, ये प्रज्ञावान, ये धनुर्धर जिसने ताड़िका का तारण, अहिल्या का उद्धार किया है। ये जो अहिल्या का उद्धार करके आया है, इतना ही तो जानती थी वे मिथिला पुरवासिनियां, वे युवती, किशोरी, तरुणियां। उन्होंने कहा इसने एक चट्टान अथवा एक शिला को नारी बनाकर अहिल्या उद्धार कर दिया हो, और मेरे धूल कण गिर पड़े उसकी देह पर, तो गंगा स्नान करके जो प्रायश्चित करता हो, जो इतना नारी का आदर करता हो कि मेरे पैरों के रजकण, कुछ मृदकण इस शिला पर गिर गए, अच्छा नहीं है। चूंकि गुरुदेव ने कहा है, उनकी आज्ञा का पालन किया है मैंने नहीं किया है ये, और ये अच्छा नहीं हुआ है। अब गुरु की आज्ञा तो माननी होगी, पर कितनी कठिन आज्ञा दी गुरु ने। गुरु कितनी कठिन आज्ञा देते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों का ध्यान करती है, इसे स्पर्श कर लो, हाथ से नहीं, पैरों से। ये इसी के ध्यान में मग्न है, आपकी धूल ही चाहती है। भगवान की कैसी मर्यादा, भले ही चट्टान क्यों नहीं है पर नारी है ना, भले ही पत्थर क्यों नहीं बनी बैठी है पर नारी है। भगवान को दिख रही है, पत्थर थोड़ी है जो घर में बैठा है, वो परमात्मा है भाई, वो पीतल नहीं है, वो ठाकुर है। कहीं पीतल मांजते हो क्या सवेरे सवेरे दूध, दही, घी, शहद से? ठाकुर है वो। उस शालिग्राम पर जो दूध चढ़ा रहे हैं आप, दधिघृत, वो पत्थर है क्या? नर्मदेश्वर पर जो आप जल चढ़ा रहे हैं, पत्थर है क्या? कोई कह दे कि पत्थर पे पानी आप गिरा रहे हैं, आपको बुरा लग सकता है, भैया पत्थर नहीं है, महादेव है।
तो जब तो मालूम है ना भगवान को कि पत्थर नहीं है, तो मैं इस पर मैं स्पर्श कर रहा हूं अपने पैरों से इसे। और ये जानती हैं मिथिलापुर वासिनियां, वो युवतियां, तरुणियां, इतनी मर्यादा में रहता है ये। मेरे जीवन में एक ही स्त्री आएगी। एक व्रत लिया, जानकी जी को जैसे ही देखा तो उनको देखकर शपथ ली उन्होंने, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरहि न काव, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। हे सीते, चूंकि आपको देखते ही मेरा मन आप पर आ गया है, तो निसंदेह आप लक्ष्मी ही हैं और मैं नारायण हूं। एक परनारी पर मेरा ध्यान जा कैसे सकता है? इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मेरे जीवन में अन्य कोई दूसरी नारी कभी नहीं आएगी। जो इतनी मर्यादाओं में रहते हो, तो ऐसे मिथिलापुर वासिनियों ने मनी मन व्रत कर लिए। ऐसा ही पति होना चाहिए। कितनी मर्यादा, कितना शील संयम, कैसा सदाचार, कैसी नैतिकता। वो अजानुबाहु नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सुपर्णखा जिसे देखकर ये कहती हो कि सर्वथा हितैषी है। खरदूषण ने जिसे देखकर मनीमन प्राश्चित किया हो कि किस पर बाण चला रहे हैं। कुंभकर्ण ने निद्रा त्याग करके ये कहा हो रावण से, अरे मूर्ख, तू जगदम्बा का हरण कर लाया। वह जगतपति है, जगन्यंता है, वो परात्पर ब्रह्म स्वयं भगवान श्री राम है। तू किससे वैर ठान रहा है? वो स्वयं राम है। और स्वयं रावण भी राम का स्मरण करके यही कहता हो, तामस तन साधन कछु नाही, प्रीतन पद सरोज तामस तन साधन कछु नाही। राम का स्मरण करते ही सुपर्णखा ने यही तो कहा था कि बड़ा सुजान है, बड़ा सुंदर सा है, एक सुकुमार है, अद्भुत है, उदात्त मोहनी अकल्पनीय है। ऐसा उत्कृष्ट चरित्र मैंने तो नहीं देखा भैया। तो रावण फटकार लगाकर कह रहा था, शत्रु के गुणानुवाद गा रही है या क्या कर रही है? जिस तरह ये दशा कर दी हो और अभी भी तो उसके गीत गा रही है। संगनार सुकुमार सुहाई। अरे शत्रु भी राम का ध्यान करे तो गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे। ये राम है ही ऐसा। हम भोर से दोपहर शाम रात और करते क्या है भारत के लोग? हम भारत के प्राणियों की तो प्रभात का पहला स्वर ही राम है, राम राम जी। हम तो राम राम ही कहने वाले प्राणी हैं। तो ये मिथिलापुर वासिनियां कहने लगी कि राम जैसा ही पति हो, उसके लिए कितने व्रत, नियम, उपवास, कष्ट साध्य व्रत अनुष्ठान सब करने को तैयार हैं। और उन्होंने राम के सामने राम को ही देखकर उन्हें ही भजना चाहा और राम से कहा कि तेरा व्रत कभी अधूरा नहीं रहता। जे इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुझे पाना चाहते हैं ऐसा सर्वोत्तम उत्तम अजान बाहु नरवीर नरोत्तम पुरुषोत्तम, ये अकाम आप्तकाम पूर्ण काम, ये दिव्य सनातन पुरुष जो प्रथम पुरुष है, इसलिए राम तुझे पति बनाना चाहते हैं। अब राम ने कहा ठीक है, इच्छा पूरी होगी, लेकिन अब नहीं, द्वापर में। और इस प्रकार से 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर के कैद से मुक्त कराई भगवान ने। सबने उनकी उपेक्षा की, उपहास किया, तिरस्कार किया,
प्रताड़ित करने लगे, पीड़ित करने लगे, तू कारागृह में होकर आई है, परपुरुष के पास बैठकर आई है। वे सब समुद्र में डूबकर मर जाना चाहती थी। इससे पहले ही भगवान ने कहा चलिए द्वारिका, और सबके वहां हिस्से सुरक्षित हैं। इतना सम्मान हो, वैभव हो, और कभी ऐसा करके देखना, आप कभी करना, जब पदार्थों की प्रचुरता हो, वस्तुओं की बहुलता हो, जब अधिक मान सम्मान हो, दिगंत में धूम और यश विस्तार हो, सकल आर्थिक अनुकूलताएं आपके हाथ लग गई हैं और पारलौकिक सामर्थ्य भी आपके आसपास दिखाई दे, तब ऐसे में एक काम करके देखिए, अपनी चीजों को बांटना, उन तक पहुंचाइए जहां उनकी कल्पना भी नहीं है। दिवाली जरूर घर में मनाओ, जरूर घर सजाइए, कोने कोने में दीप जलाइए, पर किसी दिन चुपके से कुछ पल के लिए किसी विपन्न के घर भी चले जाओ, एक दिया झोपड़ी में भी जला कर आओ, एक दिया, थोड़ी मिष्ठान वहां भी पहुंचाओ, वस्तुएं, पदार्थ, इससे पहले कि ये सारी चीजें फेड हो जाएं, आउट ऑफ डेट हो जाएं, आउट ऑफ फैशन हो जाएं। कुछ लोग तो महारथी ऐसे हैं, एक्सक्लूसिव आप ही के लिए बनवाइए, और ऐसे कस्टमाइज हो रही हैं बहुत सी चीजें। कितने वस्त्र, कितने परिधान, कितने आभूषण, कितने वाहन,